प्रीति की शादी के तीसरे दिन ही उसकी सास कमला देवी बाथरूम में फिसल कर गिर गई। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल उठा। सब दौड़े आए, लेकिन जब कमला देवी को उठाने की कोशिश की गई तो उनके मुंह से दर्द की ऐसी चीख निकली कि सबके दिल कांप गए। अस्पताल ले जाकर डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और कमर से नीचे तक का पूरा प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। 3 महीने का सख्त बेड रेस्ट। ये खबर सुनते ही जैसे शादी का सारा रंग फीका पड़ गया। घर में अभी तक शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन अब हर चेहरा उदासी से झुक गया। रिश्तेदारों की चहल पहल, हंसी ठिठोली सब एकदम से गायब हो गई। सबसे पहले तो प्रीति के देवर अनिकेत की पत्नी पूजा बोली, अब जब माँ की ऐसी हालत है तो हम क्या करेंगे यहाँ रुककर? अब रिसेप्शन तो कैंसिल हो ही गया है। घर में खुशियों की जगह अब टेंशन है। प्रीति सब सुन रही थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। 3 दिन पहले ही तो इस घर की बहू बनी थी, अब सासू माँ का बिस्तर से उठना नामुमकिन था। देवांश उसका पति एक तरफ परेशान था, दूसरी तरफ रिश्तेदारों का पलायन शुरू हो गया था। देवांश ने अपनी बहन आराध्या से कहा, दीदी आप तो रुक जाइए ना, मैं अकेला कैसे संभालूंगा सब कुछ। माँ को उठाना बिठाना, खाना देना, दवा टाइम पर, और मधु मतलब प्रीति, उसे भी अभी कुछ भी ठीक से पता नहीं। आराध्या ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, भाई देखो मैं चाहती तो हूँ रुक जाऊं, लेकिन घर में बच्चे अकेले हैं और वैसे भी अभी रिसेप्शन तो कैंसिल हो गया है, तो अब रुक कर क्या फायदा। माँ अब ठीक होने में महीनों लगेंगे, तुम दोनों को ही संभालना पड़ेगा। दिव्यांश ने बुआ से कहा, बुआ जी आप भी कुछ दिन देख लीजिए, माँ आपको सबसे ज्यादा मानती है। बुआ ने सिर झुका लिया, बेटा मैं तो खुद की कमर संभाल नहीं पाती, तेरी माँ को क्या संभालूंगी। आखिर में धीरे धीरे सब अपने अपने घर लौट गए और घर रह गया सिर्फ 4 लोगों का। देव्यांश, उसकी नई नवेली पत्नी प्रीति और प्लास्टर में जकड़ी कमला देवी। रात को जब सब शांत हो गया, देव्यांश अस्पताल से लौटते वक्त बहुत परेशान था। उसने देखा कि प्रीति रसोई में अकेली खड़ी है, गैस पर दूध उबल रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दिव्यांश ने पास जाकर कहा, मधु तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ने धीरे से कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि शादी के चौथे दिन ये सब क्यों हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी जिम्मेदारी पहले निभाऊं। दिव्यांश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने बताया कि कमला देवी को 4 घंटे में दवा देनी होगी, हर 3 घंटे में उनकी पोजीशन बदलनी होगी और हर दिन उनके शरीर को साफ कपड़े से पोंछना होगा ताकि इन्फेक्शन ना हो। प्रीति ने सब नोट किया, फिर बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं देख लूंगी। दिव्यांश ने ऑफिस से छुट्टी ली, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे जाना पड़ा। उसके ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट था। उसने प्रीति से कहा, तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मैं हर शाम जल्दी लौट आने की कोशिश करूंगा। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो मम्मी, अब मेरी भी जिम्मेदारी है। और वहीं से शुरू हुआ आयुषी का असली इतिहास। पहले ही हफ्ते में उसे समझ आ गया कि एक बीमार सास की सेवा करना आसान नहीं है। कमला देवी दिन में 10 बार कुछ ना कुछ बुलाती, बहू पानी दो, बहू तकिया सीधा करो, बहू ये दवा तो बहुत कड़वी है। और कभी कभी चिल्ला कर कह देती, मेरे बेटे को भी चैन नहीं है और तुझे भी कुछ नहीं आता, कैसे संभालेगी घर। प्रीति चुपचाप सब सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। वह हर बात में जी हाँ माँ कहकर लग जाती। कभी दवा देती, कभी गर्म पानी से पैर दबाती, कभी कमरे में अगरबत्ती जलाकर माहौल ताजा करती। धीरे धीरे 3 हफ्ते गुजर गए। दिव्यांश हर शाम लौट कर देखता कि उसकी पत्नी थकी हुई है, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। एक दिन रात को कमला देवी बोली, बहू मुझे तो तेरे घर जाना था ना, पग फेरे। आयुषी मुस्कुरा दी, माँ घर तो अब यही है, मायके जाना रह जाएगा, जब आप ठीक हो जाएंगी तब चली जाऊंगी। कमला देवी चुप रही।
उन्हें भीतर कुछ गहरा एहसास हुआ। 3 महीने बीते, प्लास्टर उतरने का दिन आया। डॉक्टर ने कहा, अब धीरे धीरे चलने की कोशिश करनी होगी। कमला देवी ने सबसे पहले उठकर अपने बेटे को नहीं बल्कि बहू को देखा। बहू, तूने जो किया वो बेटा भी नहीं कर पाता। मैं सोचती थी कि नई पीढ़ी में सेवा भाव नहीं है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि नई बहुएं भी माँ की तरह दिल रखती हैं। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। दिव्यांश ने कहा, माँ, अब आप आराम से रहें, और अब तो रिसेप्शन भी नहीं हुआ था, तो चलो अब करते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन कमला देवी ने कहा, अब मुझे कोई रिसेप्शन नहीं चाहिए। मेरी बहू की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव थी। इसने जिस तरह दिन रात मेरी देखभाल की, वही इसका स्वागत था। उस दिन के बाद कमला देवी हर किसी से कहती, शादी सिर्फ मंडप और रस्मों से नहीं चलती। असली शादी तब होती है जब वो घर की जिम्मेदारी निभाने लगती है। और मेरी भाई आयुषी ने तो निभाई भी और जीती भी। और इस तरह एक दुर्घटना ने बहू और सास के रिश्ते को एक अटूट डोर में बदल दिया। कभी कभी किस्मत हमारी परीक्षा लेती है, पर वही परीक्षा रिश्तों को मजबूत भी बना देती है। प्रीति को अब कोई नहीं कहता था, नहीं बहू, अब सब उसे कहते थे, घर की लक्ष्मी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करें।